एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप भी सवाल जवाब की पर्ची की लाइन में लग जाओ, तो उसके कहने पर मैं लग गई और आपकी में ऐसी मेहर हुई कि मेरी तो लॉटरी ही खुल गई। बस मुझे तो आपका शुक्र करना है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो कुछ देता है वो मालिक देता है, हमें तो मालिक का शुक्र करना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और आपकी दया मेहर से मेरी आज पर्ची निकल गई। मुझे तो बस यही जानना है कि राधा स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, राधा का मतलब है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आज आप सारी संगत को रंग दो, सभी को अंदर से दर्शन दे दो। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, आप ये बताओ कि यहाँ से जाने के लिए कौन तैयार है। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं 25-26 साल से डेरे जा रही हूँ, लेकिन मैं 1-2 बार अपने पति को भी डेरे लेकर गई थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पति साफ साफ कहते थे कि हमारे घर में राधा स्वामी का नाम भी नहीं लेना है, और मेरे सास ससुर भी यही कहते थे कि हमारे घर में ब्यास वालों की बात नहीं करनी। लेकिन बाबा जी, धीरे धीरे आपकी ऐसी रहमत होती गई, मेरे पति भी सत्संगी बन गए और कुछ दिन पहले हम अपने बच्चों से मिलने यहाँ अमेरिका में आए थे और आपकी ऐसी मेहर हुई कि आपने हमें अपने दर्शनों का और बात करने का मौका बख्श दिया। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मालिक पर भरोसा रखो और मालिक का शुक्र करो। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा था कि आप ये सारे नरक खाली कर दो। तो फिर वो कहने लगे थे कि पहले ये जो यहाँ सुअर घूम रहे हैं, तो क्या आपने इनसे पूछा कि क्या आप सचखंड जाना चाहते हो? तो ये सब कहने लगे कि क्या वहाँ गंदगी और कीचड़ मिलेगा? तो आपने मना कर दिया कि वहाँ कीचड़ नहीं है। तो वो सब कहने लगे कि फिर तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल करूं। यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और सारी संगत भी हंसने लगी। फिर लड़की ने आखिर में बाबा जी को कहा, थैंक यू बाबा जी। तो बाबा जी ने भी बड़े अच्छे स्टाइल से लड़की को कहा कि ठीक है, थैंक यू। संगत ने फिर से हंसने लग पड़ती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, यहाँ आने से पहले हम सोचते थे कि हिंदुस्तान से विदेश में आएंगे तो लाइफ बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि ठीक से सो भी नहीं पाते, और कभी कभी 2-3 मिनट मिल जाए तो उन 2 मिनटों में ही नींद आने लगती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई नींद की है और आपको तो मुफ्त में ही मिली हुई है। ये सुनकर संगत भी हंसने लगती है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, इंटरनेट पर जो 5 नाम मिल जाते हैं, क्या वो नाम पढ़कर भी हम भजन सिमरन कर सकते हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, फिर तो सचखंड भी इंटरनेट से ही चले जाना। सारी संगत हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने लड़के को समझाया
कि बेटा इंटरनेट से मिलने वाले शब्दों से भक्ति करने में ताकत नहीं है। नाम का फायदा तभी होता है जब वो गुरमुखों से मिलता है। एक भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मेरी बेटी को न्यूरोलॉजी की दिक्कत है, दिमाग की नसों की प्रॉब्लम है, हम उसका अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा घर में कोई बीमार है और अगर हम उसकी देखभाल करते हैं तो ये भी तो एक सेवा है। मालिक ने आपको ये सेवा दे रखी है, आप इस सेवा को अच्छे से निभाएं, आगे सब मालिक पर छोड़ दें, मालिक अपने आप सब ठीक करेगा। फिर एक लड़का बाबा जी से, बाबा जी आप संगत के लिए इतनी दूर आए और आपने मुझे सवाल पूछने का मौका बख्शा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा शुक्र तो उस कुल मालिक का करना है जिसने हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है। फिर आगे लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मैं भी नामदान लेना चाहता हूँ और राधा स्वामी धर्म को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैंने बहुत गलत काम कर रखे हैं। मैं अक्सर मांस खाया करता था, तो क्या मुझे नामदान मिल जाएगा? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने कहाँ से सुना कि राधा स्वामी कोई धर्म है? तो लड़का चुप हो गया कि बेटा राधा स्वामी का सिर्फ परमार्थ के साथ लेना देना है और परमार्थ सबके लिए एक समान है। ये जात धर्म मजहब ये सब इंसानों ने बनाए हैं, मालिक ने तो इस सृष्टि की रचना की है। अपने मकसद के लिए हमने अपने आप को धर्मों में बांट लिया। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि और नामदान तो उस मालिक की मौज पर मिलता है, आप चिंता ना करें, अगर मालिक की मौज हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मेरा मन विचलित रहता है, मन एक जगह नहीं टिकता। तो बाबा जी ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ जितने बैठे हैं सभी का यही हाल है, किसी का भी मन यहाँ नहीं टिकता। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा भजन सिमरन करो, मालिक ने जो देना था वो दे दिया। भजन सिमरन करके मन को एकाग्र किया जाता है, मन इधर उधर नहीं भटकेगा।